हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, बल्कि दुनिया की उभरती ताकतों रूस और चीन के साथ लंबी मुद्दत के समझौते कर रहा है। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के चीन दौरे के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मॉस्को का दौरा किया है, जहाँ से खबर है कि दोनों मुल्क एक लंबी मुद्दत के बड़े एग्रीमेंट की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका से मांग की है कि वो ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस आए और ईरान के खिलाफ लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म करे। चीन और सऊदी अरब के भी ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल में क्राइसिस जारी है, जहां उसके अमेरिका से इख्तलाफ की खबरें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। उधर इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला किया है। एक खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट से है, जहां नए क्राउन प्रिंस और वाइस प्रेसिडेंट के नामों का ऐलान किया गया है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से है, जहां ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि रूस के साथ लंबी मुद्दत वाला स्ट्रेटेजिक समझौता 1 महीने के अंदर फाइनल हो जाएगा। प्रेस टीवी के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद कल वेडनेसडे को मॉस्को में रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रूस में दोनों मुल्कों के बीच लंबी मुद्दत के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन समझौते के जायजे को आखिरी शक्ल दी गई है। ईरान ने भी इसकी जांच की है। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने से भी कम वक्त में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए समझौते में आखिरी तब्दीलियां की जाएंगी। मुख्तलिफ सतहों पर हाई रैंकिंग ईरानी और रूसी नुमाइंदे राय मशवरा कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट भी एक दूसरे के साथ लगातार राब्ते में हैं। आपको बता दूं कि 2001 में ईरान और रूस ने 10 साल के समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसे 2 बार 5-5 साल के लिए 20 साल तक बढ़ाया गया था। अब दोनों स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर समझौते पर दस्तखत करना चाहते हैं, जो अगले 20 वर्षों के लिए उनके मुस्तकबिल के ताल्लुकात को तय करेगा। इस मौके पर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जोर देकर कहा कि ईरान रूस ताल्लुकात सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि इलाकाई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपसी कोऑपरेशन ठीक चलेगा। इस मौके पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा कि मुख्तलिफ मैदानों में ईरान और रूस के बीच बातचीत एक्टिव तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सियासी, कारोबारी, इन्वेस्टमेंट और दूसरे मैदानों में तेहरान मॉस्को ताल्लुकात साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी अमल हो रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल और इलाकाई मामलों में नज़दीकी कोऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन के तहत आपसी ताल्लुकात लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी मौके पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने आगे कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील का कोई और बदल नहीं है। उन्होंने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियां हटाने और 2015 के न्यूक्लियर समझौते पर लौटने को कहा। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हुए समझौते का कोई और बदल नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर न्यूक्लियर समझौते के आसपास के मामलात के बारे में बात की है। हम समझते हैं कि इस इंटरनेशनल समझौते का कोई बदल नहीं है, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 2231 में सभी की रजामंदी से अपनाया गया था। आपको याद दिला दूं कि साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को समझौते से बाहर कर लिया और तेहरान पर सख्त कारोबारी पाबंदियां लगा दी, जिसे उन्होंने मैक्सिमम दबाव का नाम दिया था। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ट्यूसडे को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिका और समझौते पर दस्तखत करने वाले 3 यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग दी थी कि समझौता बहाल करने के मौके की खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। मंडे को अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि ईरानी पार्लियामेंट एक ऐसे प्लान को मंजूरी देना चाहती है जो समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत की मुद्दत तय करेगा। उधर इजराइल में क्राइसिस जारी है।
कल तक जो अमेरिका इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से नाराजगी जता रहा था, अचानक नेतन्याहू के ये कहने पर कि इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा जारी रहने वाले हैं, अमेरिका ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बयान पर नेतन्याहू के रिएक्शन की तारीफ की है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी का बयान अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद टेम्परेचर कम करने के लिए कोशिश का हिस्सा समझा जा रहा है। जॉन किर्बी ने नेतन्याहू के बयान पर रिएक्शन करते हुए कहा है कि इसके बारे में पसंद करने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने जुडिशियल ओवरहॉल मामले में समझौते की कोशिश जारी रखने की बात की है। उन्होंने मुमकिन जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में आम राय बनाने के लिए काम करने की बात कही है। उन्होंने इस बारे में बात की है कि वे जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच ताल्लुकात कितने इनस्टेबल हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए अपने बड़े एहतराम के बारे में बात की है। ये एक ऐसी इज्जत है जो प्रेसिडेंट बाइडेन भी शेयर करते हैं। आपको याद दिला दूं कि परसों प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल जुडिशियल ओवरहॉल के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो नेतन्याहू को व्हाइट हाउस जल्द इनवाइट नहीं करने वाले हैं। इसी बीच खबर है कि इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर नए मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें 2 फौजी जख्मी हुए हैं। सीरिया की सरकारी साना न्यूज एजेंसी ने एक फौजी सोर्स के हवाले से बताया है कि आज थर्सडे सुबह सवेरे कब्जे वाले गोलान हाइट्स की तरफ से कई इजरायली मिसाइलों ने दमिश्क के पास के इलाकों को निशाना बनाया है, जिससे राजधानी में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली मिसाइलों का सामना किया और उनमें से कई को मार गिराया। इन हमलों से कुछ स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है और 2 फौजी जख्मी हुए हैं। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाद में निशाना बनाए गए ठिकानों के बारे में कोई डिटेल दिए बिना हमलों को कंफर्म किया है। उसके मुताबिक तकरीबन सुबह 1:20 पर इजरायली दुश्मन ने दमिश्क के आसपास के इलाके में कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए कब्जे वाले गोलान हाइट्स की तरफ से हवाई हमला किया है। आपको बता दूं कि सीरिया के नॉर्थ वेस्ट के बड़े शहर एलेप्पो के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक इजरायली हवाई हमले के 1 हफ्ते के बाद ये नया हमला हुआ है। ये 6 महीने में एलेप्पो हवाई अड्डे पर तीसरा इजरायली हमला था। इजराइल अक्सर सीरिया के अंदर फौजी ठिकानों और खास तौर से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले करता रहता है। इजराइल ज्यादातर सीरियाई इलाकों पर अपने हमलों के बारे में खामोश रहता है। इन हमलों को सीरिया हुकूमत के जरिए मुल्क में दाइश और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के जवाब में समझा जाता है। इजराइल, अमेरिका और कुछ इलाके के मुल्कों पर सीरिया और इराक में दाइश और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स को मदद करने का इल्जाम लगता रहा है। उधर कल ही सीरिया के जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदे हैदर अली अहमद ने इजराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर अपनी सॉवरेंटी बहाल करने के अपने हक पर जोर दिया है और इजराइल को अमेरिकी सपोर्ट की मजम्मत की है, जिसकी वजह से सीरिया के मुताबिक इजराइल को कब्जा लंबा करने के लिए हिम्मत अफजाई होती है। सीरिया के नुमाइंदे ने मिडिल ईस्ट के हालात पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक मीटिंग में तकरीर करते हुए ये बात कही। इजराइल ने 1967 की 6 दिन की जंग के दौरान सीरिया की गोलान हाइट्स पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए कबूल नहीं किया गया है। इजराइल ने तब से इस इलाके में दर्जनों यहूदी बस्तियां बसाई हैं और इस इलाके का इस्तेमाल सीरिया के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर करता है। आइए अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आई एक अहम खबर आपको बता दूं। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कल शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद को क्राउन प्रिंस और शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया है। अमीरात न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को प्रेसिडेंट ऑफिस के मिनिस्टर के तौर पर मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ तैनात किया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर और दुबई के हाकिम भी हैं। शेख मोहम्मद की हुकूमत के दौरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब के साथ नजदीकी ताल्लुकात बनाए हैं। 2020 में यूएई ने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। इसके साथ ही बहरीन ने और बाद में मोरक्को और सूडान ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तकरीबन 3500 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जिनमें से कई
अबू धाबी के अल जफरा एयर बेस पर हैं, जहां से ड्रोन और लड़ाकू जहाजों के जरिए इराक और सीरिया में दाइश के खिलाफ ऑपरेशंस का दावा किया जाता रहा है। दुबई गैर मुल्कों में अमरीकी नेवी का सबसे बिजी बंदरगाह है। आपने देखा कि ईरान एक तरफ पड़ोस के मुल्कों और रूस और चीन जैसे बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में क्राइसिस जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन जंग से लेकर मिडिल ईस्ट और ताइवान तक में अमेरिका की लगातार कमजोरी की खबरें हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।